नमस्कार, मैं हूं अखिलेश अवध। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आप सोशल मीडिया चलाते होंगे और इस सोशल मीडिया में आए दिन आदिवासी युवक आदिवासी समाज में हो रही उन तमाम समस्याओं के बारे में लिखते हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और उसके बाद में इस झाबुआ जिले का शासन प्रशासन जागता है। आज किसानों को खाद की बहुत सारी किल्लत हो रही है, यानी कि खाद किसानों को मिल नहीं रहा है और वास्तविक में खास करके आदिवासी किसानों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज आप देख सकते हो कि रैंक लगती है खाद की और उसके बाद में जब गाड़ी एक एक सोसाइटी पर आती है तब वहाँ पर ढेरों लाइन लग जाती है और उन लोगों को ही खाद मिलेगा जिनका परमिट हो, जिनका वहाँ पर सोसाइटी में खाद हो। लेकिन जिनके पास कोई परमिट नहीं है और जिनके पास कोई खाता नहीं है उनको वहाँ पर कोई खाद या फिर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके साथ साथ कालाबाजारी भी धड़ाके से हो रही है और प्रत्येक बाज़ारों में आप देख सकते हो आज एक यूरिया बोरी लगभग 267 या 267 रुपये की आती है। वो सच की रेट जो शासन द्वारा जिसको लागू कर रखा है और उस बोरी पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन कालाबाजारी के माध्यम से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो दुकानें हैं लाइसेंसधारी है या बिन लाइसेंसधारी दुकानें हैं जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी वो लोग कहीं गुजरात से ला रहे हैं तो कभी राजस्थान से खाद ला के बेच रहे हैं। और किसान भी ऐसे हैं कि उन व्यापारियों के पास जाते हैं और खाद ना मिलने के कारण वहाँ पर 267 से ना देकर लगभग वहाँ देते हैं करीबन 500 रुपये, 450 रुपये, 420 रुपये, इस तरह के रुपए देते हैं और एक बोरी वहाँ से लाते हैं। और अगर कोई जागरूक युवक उसके बारे में कुछ कहता है या फिर करता है तो वो उसके बारे में कहते हैं कि आपको उन लोगों द्वारा ये किया जा रहा है ताकि आपको खाद नहीं मिल रहा है। लेकिन व्यापारी उसके पीछे कितना रुपए कमा रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बोरी यूरिया खाद की जो 267 रुपये की आती है, मान लेते हैं वो अगर 300 रुपये भी अगर लेता है तो भी वो 270 रुपये की बोरी में से लगभग 30 रुपये ज़्यादा ले रहा है। लेकिन उसके बाद में अगर वो 500 550 रुपये ले रहा है तो एक बोरी में सीधे उसका प्रॉफिट लगभग 200 या 250 रुपये हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का कोई व्यक्ति या फिर कोई युवा है आवाज़ उठाता है या फिर इस तरह की जो किसानों के साथ जो लूटपाट हो रही है उसके बारे में बोलता है तो वो व्यापारी जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और लाइसेंस है वो भी इस तरह की जो कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन वो लोगों को कहते हैं कि ये लोग आपके यहाँ से इस तरह से उठा रहे हैं आवाज़ और ये लोग कह रहे हैं आप उनके पास जाइए। ये इस तरह की जो अनलगल जो बातें जो बिन लाइसेंसधारी जो व्यापारी कर रहे हैं। और रही बात यह है कि आज वास्तविक में आदिवासी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आज जब रैंक लगी 3 जिलों के लिए लगभग 3100 टन मतलब 3100 टन आज जो खाद यहाँ पर भेजा है जो गुजरात से जो रैंक लगी है प्रत्येक सोसाइटी में जा रही, लेकिन फिर भी वो उस खाद से पूर्ति नहीं हो रही। जिन और सोसाइटी में जो खाद जाता है वो परमिट धारियों को ही मिलता है, दूसरे लोगों को मिल नहीं रहा है। और व्यापारी है वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो सोसाइटी से भी लेते हैं या फिर वो किसी जो लोग हैं जो किसान हैं उनके परमिट से भी वहाँ खाद लेते हैं। और इस तरह की जो हरकतें हो रही है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। आदिवासी किसानों को उन प्रत्येक दुकानों पर लूटा जा रहा है और ऐसा होने के बाद में जब शासन प्रशासन जागता है और उसके बाद में 1-2 दुकानों पर उनको उन जो गोदाम है उनको सील कर दिया जाता है। क्या ऐसा उनको शासन प्रशासन के उन बड़े अधिकारियों को, कृषि अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या फिर इन लोग अधिकारियों को ये बात पता होने के बावजूद भी वो ये ध्यान नहीं दे रहे। कृषि इंस्पेक्टरों को भी ध्यान देना चाहिए जगह जगह पर क्या हो रहा है और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उसे कैसे निपटा जाए। और अगर कोई भी युवा आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरह की बातें, इस तरह की भ्रांतियाँ ना फैलाए। और हर कोई कहीं ना कहीं जो खाद की बोरी है वो 270 या 67 के आसपास की है, उसे 500, 550, 450 में ना बेचिए। क्योंकि आदिवासी किसान है और ये खेती हमेशा से किसान करते आए हैं और हमेशा से उनको लूटा जाता है। तो
तो मेरा उन सभी व्यापारियों से भी निवेदन है और उन सभी किसानों से निवेदन है, ख़ास करके जो किसान उन दुकानों पे जा रहे हैं खाद लेने के लिए, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वहाँ जाके उन व्यापारियों से सवाल जवाब कीजिए, ताकि आपको जो लूटा जा रहा है एक बोरी के पीछे 250-300 रुपये से ज़्यादा जो लिए जा रहे हैं, ताकि आप उस कालाबाजारी से बच सको। लेकिन किसान भी ऐसे हैं कि जो उनको पता होने के बावजूद भी लोगों को कुछ बोलते नहीं, वहाँ उन व्यापारियों से बातचीत नहीं करते, ना सवाल जवाब करते हैं, और कोई करता है तो कुछ उन पर कार्रवाई होती है। और शासन प्रशासन भी ऐसा बैठा है और उनको हर दुकान का पता है कहाँ पर ये खाद मिल रहा है और कौन सी दुकान लाइसेंसधारी है और कौन सी दुकान लाइसेंसधारी नहीं है, सब पता है उन अधिकारियों को। लेकिन फिर भी जब यहाँ के आदिवासी युवक कुछ आवाज़ उठाते हैं और तभी जाके कहीं ना कहीं उन लोगों पर एफआईआर होती है और वो गोदाम सील किए जाते हैं, और बस यही होता है। तो मेरा उन सभी व्यापारियों से और किसानों से निवेदन है, व्यापारी खास करके आदिवासी किसानों को ना लूटे, और ख़ास करके जो किसान है, जो आप भी उन लोग व्यापारियों को इस तरह के पैसे ना दीजिए। धन्यवाद।